नमस्कार साथियों। शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज विद्यालय इस सत्र से प्रारंभ हो गए हैं और इन विद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। तो कई सारे प्रश्न कई लोगों के मन में थे। जो संक्षिप्त विज्ञापन आया था उसमें कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, उनको क्लियर करते हुए विभाग के द्वारा एक विस्तृत विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। तो आइए हम जल्दी से उन मुख्य बातों को समझ लेते हैं कि किन किन कैडर में भर्ती होना है, किन किन कैडर में लोगों की व्यवस्था इस विद्यालय में की जाएगी, क्या उसकी योग्यताएं होंगी और किस प्रकार की प्रक्रिया होगी। तो चलिए हम देखते हैं इस विज्ञापन को। सबसे पहली बात, यहाँ 3 प्रकार से जो स्टाफ होगा वो होगा, एक प्रशासकीय, दूसरा अकादमिक, तीसरा सह अकादमिक। जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम होना है उसमें उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल का पद होगा, एक प्रधान अध्यापक मिडिल सेक्शन के लिए होगा, एक प्रधान अध्यापक प्राइमरी सेक्शन के लिए। अकादमिक जो एकेडमिक टीचर्स होंगे वो प्री प्राइमरी शिक्षक होंगे, मतलब जो नर्सरी से टीचिंग करना है जिनको, प्राथमिक शिक्षक होंगे 1ली से 5वीं तक के लिए, और कक्षा 6 से 12 के लिए विषय मानसिक शिक्षक होंगे। सह अकादमिक में लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, संगीत शिक्षक, फाइन आर्ट, मनोवैज्ञानिक, कैरियर काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर, इन पदों पर भर्ती होना है। भर्ती से तात्पर्य यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई नई भर्ती होना है, जो पूर्व से ही स्टाफ शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहा है उन्हीं से इस पूरी व्यवस्था को प्रारंभ किया जाना है। तो जो भी एक विभागीय परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर होगी पूरी प्रक्रिया। आयु सीमा, इनमें से किसी भी पद के लिए यदि आप जा रहे हैं तो किसी भी स्थिति में 57 वर्ष से अधिक एज नहीं होनी चाहिए आपकी। और जो भी व्यक्ति इस परीक्षा के द्वारा यहाँ पर नियुक्त होंगे उनका जो न्यूनतम कार्यकाल है वो 5 साल का होगा। 5 साल के बाद आपका यदि कार्य संतोषजनक है तो इस कार्य के मूल्यांकन के आधार पर ये जो टाइम है 5 वर्ष का, इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और यदि प्राचार्य को ये लगता है कि आपके परफॉर्मेंस में कहीं कमी है तो आपको 5 साल से पहले भी दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अभी जो आवेदन हो रहे हैं इसमें आपको केवल विकासखंड का प्राथमिकता क्रम चुनना है। शुरुआत में तो ब्लॉक लेवल पर ही स्थापित हो रहे हैं सीएम राइज विद्यालय, तो ब्लॉक लेवल का क्रम जो है वो चुनना है। फिर इसके बाद जब ब्लॉक लेवल से नीचे ये प्रक्रिया जाएगी तो वहाँ भी आप आवेदन कर सकेंगे। न्यूनतम कम से कम 1 ब्लॉक तो आपको चुनना ही पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। सीएम राइज विद्यालय में पदस्थापना नियमित शिक्षकों से की जा रही है, जो रेगुलर स्टाफ है उनसे ही पदस्थापना हो रही है, इसलिए किसी भी प्रकार के पद में कोई भी आरक्षण लागू नहीं होगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो ये विमर्श पोर्टल पर आवेदन होगा 10 सितंबर तक। इसके लिए एक अलग से वीडियो किस प्रकार से करना है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जो प्रशासकीय पद होंगे उनके लिए हम पात्रता देख लेते हैं। जो वाइस प्रिंसिपल का पद है उसमें स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग, दोनों विभाग में से जो व्याख्याता के पद पर जो नियुक्त हैं वो लोग, या 1998-99 में जो शिक्षाकर्मी वर्ग 1 थे जो अब उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत होंगे, वो सब इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। प्रधान अध्यापक जो माध्यमिक शाला के होंगे तो उसमें प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के ही आवेदन कर पाएंगे। प्रधान अध्यापक जो प्राथमिक शाला हैं तो उसके लिए स्कूल शिक्षा या जनजातीय विभाग में जो प्रधान अध्यापक प्राइमरी स्कूल के हैं वो ही आवेदन के लिए पात्र होंगे, अन्य कोई कैडर का आवेदन नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन यदि जो ट्राइबल से जो लोग आना चाह रहे हैं तो उनको ट्राइबल विभाग की एनओसी यहाँ पर लगाना आवश्यक होगी। आयु सीमा 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 1/9/2021 की स्थिति में। अब जो पात्रता होगी इन पदों के लिए, ऊपर जिन 3 पदों की बात हमने की है, वाइस प्रिंसिपल और मिडिल स्कूल में जो एचएम है उनके लिए और प्राइमरी स्कूल एचएम के लिए, तो इनके लिए जो पात्रता होगी पिछले 3 वर्षों का आपका या कम से कम 2 वर्ष का साला का आपके विषय का जो परीक्षा परिणाम है वो दर्ज संख्या के 50% से कम नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त वहाँ पर होगी। और इसके बाद इनका एक प्रश्न पत्र भी होना है जो 60 अंक का होगा, जिसमें इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, पर्सनल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, इन सब से मिलाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि आप एमएड रखते हैं योग्यता तो 5 अंक आपको अतिरिक्त मिल जाएंगे इसके। यदि आपके पास कोई जिला स्तरीय प्रमाण पत्र है तो उसके 2 अंक, राज्य स्तरीय के 3 अंक और राष्ट्रीय स्तर के 5 अंक आपको ये बोनस यहाँ पर मिलेगा। लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, ओएमआर शीट पर होना है। प्रश्न जो होंगे पूरे
मल्टीपल चॉइस MCQ बहु विकल्प वाले प्रश्न होंगे और लिखित परीक्षा में आपको 50% अंक प्राप्त करना होगा। वो यदि आप प्राप्त करते हैं तो आपको पात्र मानते हुए मेरिट सूची जारी की जाएगी। अब देख लेते हैं अकादमिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया, मतलब जो पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे वो कैसे यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहली बात तो स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियम के अनुरूप निर्धारित योग्यता तो होनी ही चाहिए। संबंधित पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वो आवेदन कर पाएंगे और अपने विषय को पढ़ाने का उनका कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ भी वही नियम होगा, 1 सितंबर 2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक नहीं होना है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी 80 अंकों की। वो जो लिखित परीक्षा है उसके 3 हिस्से होना है। पहला तो आपका विषय ज्ञान होगा, सब्जेक्ट का पेपर होगा 50 अंक का। फिर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 10 अंक का होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा वो 10 अंक का होगा। अंग्रेजी ज्ञान का एक इंग्लिश का टेस्ट भी आपका होगा 10 अंक का। और यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए ये प्रश्न पत्र देना होगा। लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में, यहाँ पर समझने वाली बात है, लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि विषय ज्ञान आपका 50 नंबर का आ रहा है तो 25 नंबर इसमें होने ही चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट 10 नंबर का है तो 5 अंक आपके इसमें आने ही चाहिए। साइकोमेट्रिक में 5 अंक। ये जब निर्धारित आप 50% अंक प्राप्त करेंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अब लिखित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा स्तरवार होगा और विषयवार होगा। कैसे होगा उसको देखते हैं। प्राइमरी स्कूल के लिए 2 स्ट्रीम के अनुसार, मतलब एक आर्ट साइड से और दूसरा विज्ञान संकाय गणित संकाय की तरफ से, ये स्ट्रीम होंगे। कक्षा 6 से 10 के लिए जो उच्च श्रेणी शिक्षक हैं वो या जो माध्यमिक शिक्षक हैं दोनों पात्र हैं आवेदन के लिए। और जिन 6 विषय में उसकी नियुक्ति हुई है उस विषय का प्रश्न पत्र उसको देना होगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। कक्षा 11-12 में उच्च माध्यमिक शिक्षक या जो व्याख्याता हैं वो आवेदन के लिए पात्र होंगे और जो जिन 13 सब्जेक्ट में उनकी नियुक्ति हुई है उनमें से पेपर देना होगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या कॉमर्स। लिखित परीक्षा का परिणाम कैसे आएगा। लिखित परीक्षा में प्रत्येक घटक में 50% न्यूनतम अंक जिनके आएंगे वो पात्र होंगे और उनकी मेरिट बनकर जारी होगी। कक्षा 1 से 12 के शिक्षकों के लिए शैक्षणिक योग्यता नियमों में उल्लेखित है। प्री प्राइमरी के लिए पृथक से योग्यता का उल्लेख नहीं है। अतः ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो या सर्टिफिकेट कोर्स यदि उनने किया है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर प्राथमिक शिक्षकों में कला एवं विज्ञान संकाय के शिक्षकों को समान अनुपात में रखा जाएगा। मान लीजिए कि 2 विज्ञान के टीचर यदि अपॉइंट हो रहे हैं तो साथ में 2 आर्ट साइड के भी अनुपात उसी अनुपात में होंगे। फिर अगली चीज़ पे चलते हैं। सह अकादमिक जो स्टाफ होगा उसमें आपका लगभग यहाँ पर ये 10 पद दिए हुए हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी उसे देखते हैं। पहला है लाइब्रेरियन, तो 50% अंकों के साथ B.Liv या M.Liv की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब आप किसी भी विषय से नियुक्त हैं, आपकी नियुक्ति हो गई है, लेकिन यदि आप इस योग्यता को धारण करते हैं तो आप इस पद के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। खेलकूद शिक्षक जो होगा तो BPEd या शारीरिक शिक्षा में BP जो भी डिग्री होती हैं वो होनी चाहिए। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विषय के साथ कम से कम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा आपको पास होनी चाहिए। संगीत शिक्षक 3 प्रकार के होंगे, गायन के लिए, वादन के लिए और नृत्य के लिए, तो इनमें भी जो संबंधित डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। फाइन आर्ट का जो टीचर होगा उसको स्नातक होना चाहिए फाइन आर्ट में। मनोवैज्ञानिक जो रहेगा उसके लिए मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में जो 2nd डिवीज़न में कम से कम स्नातकोत्तर PG डिग्री होनी चाहिए। IT शिक्षक जिसे कंप्यूटर शिक्षक भी कह सकते हैं, तो या तो ये BCA कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या MCA इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। यहाँ पर साथियों अभी PG DCA या DCA जो डिप्लोमा होते हैं उनको यहाँ पर नहीं दिया है, केवल डिग्री का ही उल्लेख यहाँ पर है। फिर अगला पद है यहाँ कैरियर काउंसलर का, तो स्नातक के साथ कैरियर काउंसलिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा सभी पदों के लिए 57 वर्ष से अधिक नहीं होगी। चयन प्रक्रिया, इन सब पदों के विरुद्ध जो चयन होगा वो केवल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, इनकी परीक्षा नहीं होना है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पोर्टफोलियो के लिए 10 अंक हैं, इंटरव्यू 40 अंक का होगा। दिनांक आपको बाद में बताई जाएगी। जब मेरिट जारी हो जाएगी तो चयन उपरांत शालावार चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी और फिर जो शाला अलॉट होती है वहाँ पर जाकर आपको शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना में अपने योगदान को देना है और इस प्रक्रिया को सफल बनाना है। तो साथियों बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आप सभी को। आप आवेदन करें और एक अच्छी जगह कार्य करने का मौका मिले तो निसंकोच वहां पर जाएं और अपने दायित्व को अवश्य पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।